हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम लैसे मैसे यानी लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती यानी HCF के बारे में जानेंगे। बेटा हम कम से कम 5 से 6 वीडियो आपको कराएंगे, 7 वीडियो भी हो सकती हैं, 8 वीडियो भी हो सकती हैं। कहने का मतलब ये हम बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराएंगे। और हमारा बेटा मेन उद्देश्य ये है, जिन बच्चों का गणित में कमजोरी है, गणित में डर लगता है, ठीक है, उनका मैथ मजबूत कराना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाने का ही बेटा मेन लक्ष्य है। हमने इसी तरीका से तैयारी कराई थी अपने बच्चों की ऑफलाइन, और बेटा दिल्ली पुलिस में भी हमारी लड़कियों का नंबर आया और यूपी पुलिस में भी आया बेटा। ठीक है, और बस क्या कहें, बस इतना ही बहुत है। पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से बेटा इस वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा देखो, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है बेटा। ठीक है, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं पर बेटा हम सारे सवालों को सीक्वेंस में हम बेटा आपको कराएंगे। जब बेटा ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाए पूरी लैसे मैसे की, तो आप बता देना कि सर इस चारों मैथों में से ये टाइप का मैथ हो सकता है। ठीक है, मैंने फिर बता दिया आगे पीछे हो सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ आता है तो बेटा आप खुद सोच लो, जब चार चार मैथों का एक साथ में आपको मिलेंगे लिखे हुए, तो इससे बाहर क्या जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी खूब कराई जाएगी। और बेटा हमारी जो सारी वीडियो हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में चले जाएं, आराम से प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ प्ले लिस्ट के अगर बारे में नहीं जानते हैं तो बेटा किसी से जानकारी ले लो। 50 से 60% बच्चे जानते हैं प्ले लिस्ट के बारे में। वहाँ जाके सपा सपा हिंदी में लिखा हुआ होगा, छेड़ने लग जाओगे तो सब चलान आ जाए। सपा सपा प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, अगर उस पर क्लिक करोगे तो बेटा सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर अगर बेस की देखोगे तो बेस पे अगर क्लिक करोगे तो यानी मैथ का बेस लिखा हुआ होगा हिंदी में, अगर उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ बेटा आपको गुणा भाग घटाने यानी इतनी छोटी छोटी वीडियो मिल जाएंगी। इसी टाइप से बेटा हमने तैयारी कराई। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बेटा मेरा ये नंबर है 7906497479। ठीक है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं बेटा। देखो बेटा लेस ऐप है, देखना आराम से वीडियो को भागना मत। बहुत तरीका, आप 1 सेकंड में भी सवाल को कर सकते हो चेक करके। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशन आएंगे तो 1 सेकंड में कर दोगे। पर पहले थोड़ा सा इसका तरीका मैं बता दूं। पहले बेटा लेस क्या होता है, देखो पहले तो लेस बेटा ये होता है, यानी अगर ये 4 संख्या है 3 संख्या, अगर हम इनका लेस लगा रहे हैं, ठीक है, लेस मानो एक सोच रहे हैं 60 आ जाए, ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का 60 में भाग जाएगा तो लेस होएगा। और वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं छोटी से छोटी संख्या पूछे तो भी लेस होता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आप आगे आपको बताऊंगा। देखो अब मैं बेटा पहले बताऊं, अगर इसके मैं लेसे करवा रहा हूँ, ठीक है, लेसे। एक बार बेटा एक बात मेरी नोट कर लो, जब एक भी संख्या सम हो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी संख्या सम हो, ठीक है, बाकी एक हो बाकी सब भी सम हो, अगर एक भी संख्या सम हो तो आंसर सम ही आएगा। नोट कर लेना। आगे देखो कितनी जरूरत, कितने से कभी कभार एक रहता था बड़े बड़े कैलकुलेशन 1 सेकंड में जाए। मैंने क्या कहा, एक भी संख्या सम हो, सम विषम की बेटा आपको ज्ञान होना चाहिए। ये तो ना है तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देखो बेटा। एक संख्या समय, बाकी तो और भी समय, एक संख्या समय। अब देखो बेटा ये मैंने थोड़ा विकल्प बाद में क्यों रखा, मैं इसका भी तरीका, फिलहाल तो एग्जाम्पल है कि 4 विकल्प रखे थे इसमें। तो जब एक भी संख्या सम है तो सम होएगा बेटा, या तो ये होएगा या बेटा ये होएगा। ठीक है, देखो कितने सवाल के करीब पहुंच गए। ठीक है, अब बेटा फिर अब यहाँ तो फिर बेटा तरीका मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब एक तरीका बेटा ये है, ठीक है, ये कहीं कहीं हमारा बहुत आसान हो जाता। हमने बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं 20, है ना, 20। ठीक है, 20 का मैंने दोगुना कर दिया 40, 40 में 15 को भागना जा रहा हूँ, मैंने बेटा 20 का फिर तिगुना कर दिया, 20 दिया 60, 60 में 15 को भाग भी जा रहा हूँ पूरा पूरा, 12 को भाग भी जा रहा हूँ, 10 को भाग भी जा रहा हूँ। तो जब सबको भाग जा रहा हो तो 60 हमारा इसका आंसर है जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो, जो हम तरीका ज़्यादातर बच्चे हमें इस तरीका से भी पता होना चाहिए। आगे विकल्प ना होंगे तो बेटा फिर तो ये तरीका ही है करने का, जब विकल्प धरें तो हम कर सकते हैं। पर ठीक है, अभी देखो
बेटा 2, मतलब मेरी एक बात सोचो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। मेरा कहने का मतलब है बेटा, हम सदैव किसी भी अभाज्य संख्या से काटेंगे तो हमारा लैसे में से गलत नहीं हो सकता, सॉरी लैसे गलत नहीं होगा। हम ये बचपन में पढ़े होंगे कि 2 से काटे, हम 2 से नहीं, अभाज्य संख्या से काट लो, भाग जाना चाहिए। तो मैं पहले बेटा 5 से काटता हूँ इसे, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हम 2 से काटना चाहिए पहले। 5 दूनी 10, यहाँ में भागना चाहता हूँ मैंने बेटा 9 उतार ली, 5 को पढ़ो 3 बार जा रहा हो, 5 को पढ़ो 4 बार जा रहा हो, ठीक है। अब 2 से काट लेता हूँ, 1, 2 छिक्के 12, 3 महीना जा रहा तो 9 ही, फिर बेटा 2 उतार ले। फिर देखो अब भी 2 को जा रहा है, 1 जब तक 2 है तो 2 ये ख़त्म कर लो, 3, 1। देखो अब 2 का नहीं देंगे तो अब ना जा रहा हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। अब बेटा 60, ठीक है, 60 गुणा करके 60 क्या आ गया, इसका लेस है। अब बेटा एक बताऊँ 60 क्या है, इसमें 10 को भाग भी जाएगा, 12 को भाग भी जाएगा, 15 को भाग भी जाएगा, 20 को भाग भी जाएगा। और मैं एक बात बताऊँ बेटा, हम इनके गुणनखंड कर लें, ठीक है। मैं कोई भी गुणनखंड कर लूँ, कोई भी, 2 पंजे 10, ठीक है। 12 का मैंने बेटा 3 चौक 12, ठीक है। 15 का बेटा मैंने 3 पंजे 15, ये जरूरी ना कोई भी कर लेता हूँ, ठीक है। और 4 गुणा 5, अगर चाहे तो तुम 10 दूनी 20, ठीक है। कोई भी गुणनखंड कर लो, जो इनके गुणनखंड करोगे बेटा, इन जो ले से आएगा तो उस गुणनखंड का भाग भी जरूर जाएगा, है ना। आगे देखना कितना जरूरत पड़ेगा अब, ठीक है। अब बेटा ठीक है, तो इनका भी जाएगा। अगर मानो ये जितनी भी संख्याएं, अगर मानो बेटा जितनी बार काटा है, इनका भाग भी इसमें 60 में जरूर जाएगा। अब अगले सवाल को चलते हैं। अब इनका ज़रूरत आगे पड़ेगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों बताया मैंने, है ना। ज़रूरत पड़ेगी बड़े बड़े में करने के लिए। यहाँ मैंने बेटा एक वो बताई, कहाँ है सबसे पहले, सम है, तो सम ही आंसर होएगा। तो बेटा ये तो आंसर होएगा ना, बाकी 3 कोई से भी हो सकते हैं, कभी कभार भी कर दे दो। अब मैंने एक दूसरा तरीका बताया बेटा, बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं 12, ठीक है। यहाँ मैं 16 को भाग जा रहा हूँ, और मतलब 32 पकड़ लिया मैंने, 16 को भाग भी 32 में जा रहा हूँ, और बेटा 8 चौक 32 दोनों को जा रहा हूँ। जब दोनों को जा रहा तो 32 ही हमारा बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, तो 32 हमारा आंसर इसका ठीक हो जाए। हाँ बेटा, मैं 120 आपको बता नहीं पाया, अब बता देता हूँ। देखो बेटा ठीक है, 60 आ गया है ना, 60 आ गया। अब ले से आ गया, देखो मैंने बताया इन सभी संख्याओं का भाग जाता है, ठीक है। अब बेटा भाग तो इसमें भी सब में जा रहा है, तो बेटा यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है। कभी अगर तुमसे, मैंने पहले बता दी, ले से के लिए अगर कभी ले से बोलेगा तो तुम्हें छोटी से छोटी संख्या जाएगी। ऐसी तो बहुत संख्या जाएंगी, अगर 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दियो, 180 कर दियो, तो भी इन संख्या को भाग चलो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी, क्या चाहिए हमें, सबसे छोटी संख्या चाहिए। चलो 32। अब बेटा एक तरीका यहाँ को ये है, देखो हम बेटा जब एक संख्या को सम में भाग जा रहा हो तो हम भाग दे दो, है ना, 1 को जा रहा हो तो तब ही देंगे अभाज्य भाज्य संख्या को। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। अब हम भाज्य ही देंगे 1, तो एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर बेटा 2 से 1, 1, 1, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं एक बताऊं बेटा कि 32 आई ना, 32, देखो इस 8 का भाग भी जाएगा, इस 2 का भाग भी जाएगा, इस 2 का भाग जाएगा। क्या देख रहे हो, यानी गुणनखंड का बेटा भाग जरूर जाएगा। अब देखो 3 सवाल को, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम ट्रिक ही फॉलो करेंगे ज़्यादातर। 6, 7, 8, 9, 12 का लघुत्तम समावर्ती कितना है। बेटा बिल्कुल आराम से, मैंने एक बात बताई, एक सम संख्या है, एक कोई भी सम संख्या है तो सम ही आंसर आना है, ठीक है। तो बेटा ये तो आंसर है नहीं, ये तीनों आंसर है, ठीक है। अब मेरी एक बात सोचो बेटा, वहाँ में 9 को भाग भी जाएगा, ठीक है। जब ये है तो वह संख्या में 9 को भाग भी जाएगा। मैंने पहले बता दी लेसे का क्या मतलब है, इन सभी संख्या को उनमें भाग जाएगा जरूर, 9 को भाग जाएगा। तो बेटा देखियो हमने 5 और 3 8, यहाँ में तो 9 को भागना जा रहा हो, और 4 और 5 9, यहाँ में 9 को भाग जा रहा हो। तुम्हें पता है 9 के भाग की मैंने ट्रिक तुम्हें बता रखी है। अगर हमने बेटा ये सबरे जोड़ दिए तो यहाँ को योग भी 9 बैठो, तो यहाँ में भी 9 को भाग जा रहा हो, ना आवे तो यह वीडियो पीछे देख लेना 9 के भाग जाने वाली, ठीक है। तो बेटा सब में 9 को भाग जा रहा हो, तो अब हमें पता पड़ गई
कि हमारे के दो विकल्प हैं, या तो 450 है या 504 है ना। अब एक वो बताओ, वो हमें 7 का भाग भी बहुत ज़रूरी जाना चाहिए। तो यहाँ में देखो मैं एक तरीका और बताऊँगा, अभी घबराइए मत, तो या भी आसान। तो 7 को भाग भी जाना चाहिए, 7 छिंग 42 बचे 3, 7 चौक 28 शेष बचे। यहाँ में 7 को भागना था, आंख बंद करके या लगा दियो, यहाँ में भाग चलो जाएगा 7 को। मैं दे देता हूँ 7 49 बचे 1 उतार 7 दूनी 14। बात समझ में आई ना, ये है कौन है को आंसर। अब एक बात तरीका और, ठीक है, 7 को भाग ना देते। चलो बेटा हम चौथे सवाल को देखते हैं, ठीक है, बात तुम समझ गए होगे, इतने तो तुम वो ना हो अनाड़ी मुँह दिखाई दे रहे होगे। बहुत आराम से पहले हम बेटा, जब भी लैसे में से पे की बात हो, हम पहले सम विषम के बारे में ध्यान देंगे। बेटा सबरी संख्या कहाँ है, विषम में। जब सबरी संख्या विषम है, खाली के लैसे के लिए में से के लिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब सबरी संख्या विषम है, कहाँ है, तो विषम है, तो आंसर विषम ही आएगा, ठीक है। देखो गे विषम है, गे विषम है, गे दोनों सम है, गे तो हमारे आंसर ही ना। अब देखो कम से कम तुक्का मारोगे तो बेटा या तो ए में मारोगे, बी में मारोगे, कम से कम 50% तो मारोगे। जब सम है तो, जब सबरी संख्या जब सबरी संख्या विषम है तो विषम ही आंसर आएगा। अगर एक भी, अगर यहाँ में सम होती, एक भी सम होती, सबरी होती तो हो, तो एक भी होता तो फिर बेटा इन दोनों में से आंसर आता, फिर सम आएगा। और बहुत बढ़िया, एक बात सोचो, मैं यहाँ को गुणनखंड कर दूँ कितनों, 7 गुणा 5 है ना, गुणनखंड करता हूँ तो वहाँ में 7 को और 5 को भाग भी बहुत ज़रूरी जानो चाहिए। अब एक बार बताओ, 5 को भाग यहाँ में तो जा ही ना रहे हो, तो गे ना होएगा ना। अरे गे है जाएगा, क्यों खामो का सुडर्दी पाल लो, आंसर हमारा गे है जाएगा। अब तरीका से करोगे पुत्र तो प्रॉब्लम है, समय की बचत है। 5 सत्ते 35, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 नहीं 45, 5 25। अब बेटा फिर 5 से काटो, 7 11 9 ताली 5 एक 5, ठीक है। फिर बेटा फिर 7 से काटो, 1 11 9, बेटा 1 ले ली। फिर हमने 11 से खत्म कर लो, अभाज्य संख्या ने खत्म कर लो पहले, 1 9 1। आप तो क्या समझ गए होगे बेटा, 1 1 1, इन सब की अगर मैं गुणा करूँगा ना तो गया आएगा आंसर। अब मैं गुणा तो मैं कराऊंगा ना, ठीक है, गुणा तो कर ही लेंगे हो। 5वां सवाल बेटा बहुत आराम से, 87 145 का लेस है। अब एक बात सोचो, दोनों ही विषम है तो विषम ही आंसर आना चाहिए, यहाँ में तो कोई दिक्कत ना है। विषम बेटा ये है और विषम ये, देखो सवाल के कितने आसपास पहुँच गए आप। अब सोचो, अब बेटा यहाँ में जैसे 5 को भाग जा रहा है, तो एक बताओ कि गुणनखंड 5 को तो जरूर होगा, है ना, तो 5 को जाना चाहिए। फिलहाल तो बेटा दोनों में 5 को जा रहा हो, यहाँ ना कर सकें, थोड़ा सा और ध्यान दो, या तो गुणनखंड ना कर दो, 9 8 और 7 15, यहाँ में 3 को भाग जा रहा है, ठीक है। 3 गुणा 29 अगर करेंगे तो हम 87 होगा, ठीक है ना, है तो कुल मिला के 3 को यहाँ में भाग जा रहा हो। तो बेटा इन दोनों संख्या में 3 को भी भाग, गुणनखंड को भाग भी जरूर जानो चाहिए, मैंने की बताई। देखो 8 और 7 15, या को योग 15, सॉरी 8 और 5 13, या को योग 13 बैठो, यहाँ में 3 को भागना जाएगा। तो अब हर हालत में गे विकल्प बचो, यहाँ में जा भी रहो, 4 और 3 7 और 5 12 है, ठीक है। इनके 3 के भाग 9 के भाग की वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखी है, तो सब कर ले, ठीक है। तो बात अब समझ में आ गई होगी आपके, देखो कितना आसान तरीका है वो। अब बेटा छठी सवाल है बहुत ज़बरदस्त। पहले बेटा देखो, सबरी मतलब एक ले से पूछो, ले से की जब बात आवे, एक भी सम है तो सम आंसर आएगा। अब देखो सम आएगा, ये तो है ना, है ना। अब देखो बेटा घे भी ना है, घे दोनों विकल्प है, मैंने एक विकल्प तो फालतू धरा हुआ है, पहले मैं बता दूं कि फिर तो तुम पहुंच जाओगे ना। सबरे हमें एक सम धर रहा को, बाकी सबरे विषम धर रहा है, तो एक विकल्प पे जाओगे बात। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक भी सम संख्या है तो सम ही आंसर आएगा, एक भी है, चारों भी हैं, जो सब है यहाँ सब है, सम आएगा, तो सम गे दोनों के आंसर है। अब मैंने बेटा, अब मैंने सोचू बेटा, अगर मैं यहाँ के गुणनखंड कर दूँ, 9 छिक्के 54, थोड़ा 9 का हम बेटा 9 करते हैं, 9 का योग चेक करके कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी हैं 9 को भी भाग जरूर जाना चाहिए इन दोनों में।
9 और 4 13, 13 14 4 18, यहाँ में तो जा रहा है 8 और 2 10 और 9 19। बेटा यहाँ में न जा रहा 9। अब एक बात सोचो, मैंने बताई अगर हम गुणनखंड करेंगे उन गुणनखंड को भी भाग वहाँ में जाना चाहिए, हर हालत में गुणनखंड को भी। अरे में से का क्या मतलब है, में से क्या मतलब है, इन संख्या का में भाग जावे वो सब में, तो वह गुणनखंड को भी तो जाएगा बीच में। गुणनखंड तो और वह को छोटो संख्या को हिस्सा। तो बात समझ में आ गई कि तो वहाँ बेटा एग्जाम्पल ने अकेले ही विकल्प धर रखो, यहाँ है का कितनी 21 धर राखी। तो जब एक विकल्प से है जाए तो ना है जाए तो हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी अब तो तुम्हारे, है ना। अब हम आते हैं में से की ओर। में से मतलब HCF भी कह देते हैं इसे, और हम महत्तम समावर्ती भी कह देते हैं। पहले तो थोड़ा सा समझ लें में से क्या होता है। देखो बेटा मैं थोड़ा सा दोनों एक अलग से मैं बता देता हूँ, 10 अलग से बता रहा हूँ बेटा तुम्हें, 12 और 10 12 और 20 बता रहा हूँ मैं वैसे, है ना। अब बेटा यहाँ को ले से कितना है 60 है, ले से 60 है। देखो इसमें बेटा इसका भी भाग जाता है, इसका भी भाग जाता है, इसका भाग जाता है। ले से का क्या मतलब होता है, जो ले से आएगा इन सभी संख्या को भाग चला जाएगा। अगर मैं यहाँ को में से लेकर लगूँ, में से तो बेटा एक संख्या को भाग जाऊँ सब में 2 को भाग जा रहा हो, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, और अब ना जा रहा अब आगे को एक संख्या को भागना जा रहा हो, तो में से कितना आगो, में से आगो 2, है ना, में से आगो 2। अब बेटा ये जो 2 आया हो ना या को इन सब में भाग जाएगो, यहाँ में भी भाग जाएगो, यहाँ में भाग जाएगो, यहाँ में भी जाएगो, ठीक है। में से का क्या मतलब होता है, में से का मतलब होता है जो में से आता है इन संख्या में भाग जाता है, और ले से का क्या मतलब होता है, संख्याओं का ले से में भाग जाता है। बात अब तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब देखो कब में से HCF बताएं, ठीक है। तरीका या के आगे और भी तरीका मिलेंगे। अब सबसे पहले देखो बेटा अगर ये क्या है, में से है, अगर देखो ले से में तो हम क्या देखते थे, ले से पे में हम देखते थे एक सम, और में से में देखेंगे एक विषम, ठीक है। बात समझे, अगर एक भी संख्या विषम है, एक भी संख्या विषम है तो विषम ही आंसर आएगा। कि में से की बात कर रहा हूँ, मैं फिर कर रहा हूँ, अगर ले से में अगर एक भी संख्या सम है, एक भी संख्या सम है तो सम आएगा, है ना। बात समझ में आ गई होगी। ले से एक बताओ, मैं थोड़ा बता दूँ ले से की, है ना, एक भी संख्या सम है, एक भी, तो का आवेगा आंसर सम आवेगा। और बेटा सभी संख्या विषम है, सभी संख्या विषम है यानी सभी विषम है, ले से की बात करूँ तो बेटा फिर वहाँ को विषम आएगा। और ले से का और में से का उल्टा हो जाता है में से, ठीक है। एक भी यहाँ में देखेंगे विषम, एक भी विषम है तो विषम आएगा, ठीक है। अब भैया सभी संख्या सम है तो कोई ज़रूरत ही ना है, तो सम ही आ जाएगा फिर तो। और सभी संख्या विषम है, जब एक भी है तो विषम ही है। बात समझ में आ गई, यानी एक भी संख्या विषम है या सभी संख्या विषम है तो विषम ही आएगा, ठीक है। अगर सभी संख्या सम है, सभी सम है तभी सम आएगा। चलो सवाल क्यों चलते हैं। पहले बेटा एक भी संख्या या में विषम है तो विषम ही आएगा। विषम तो बेटा गे है और गे है, गे दोनों है, ठीक है। अब देखो 15 को भाग तो सब में जा रहा हो ना, 3 को यहाँ में सब में भाग चलो तो 3 है जाएगा। कितना आसान है। अब तरीका और देखिए, 12 15 18, है ना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। हम बेटा ऐसी संख्या से काटेंगे जब सभी संख्या को भाग जाए, ऐसा ना काटेंगे काईसु भी काट लें, ले से पे में तो काईसु काट ले, ठीक है। तो 1 से जा रहा हो 3, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कछु कमी रहेगी होगी ना तो यहाँ में से खत्म हो जाएगी, यहाँ मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। देखो बेटा 24 32 40, और बेटा ठीक है 4 को सब में भाग जा रहा हो तभी एक संख्या से भाग देंगे बेटा, ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा दे देंगे। 4 सिंह 24, 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40। देखो बेटा अब भी समय 2 2 को जा रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ना जा रहा बेटा एक संख्या को, तो 4 दूनी 8, हमारा 8 आ, ठीक है। बात आते आगे, तो 8 को बेटा सबरी में भाग जा रहा है,
ठीक है, 8 का भाग यहाँ में भी जा रहा हो, यहाँ में भी जा रहा हो, यहाँ में भी जा रहा हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताऊँ बेटा, अगर हम इनका गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड, ठीक है, तो देखो अब तुम छोड़ो यार 8 यहाँ को आंसर आओ, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, 9वें सवाल की ओर, बहुत आराम से। देखो बेटा 216, 288 और 720 का में से ज्ञात करो महत्तम समावर्ती। अब बेटा पहले तो ये देखो सबरी संख्या सम है तो समान सरानो है, भाई सबरी संख्या सम है तो समान हो। मैं से पूछ रहा हूँ ना, अगर एक भी संख्या विषम होती तो विषम है जाए तो फिर बेटा विषम, तो फिर तो विषम तो एक ही धरी है हमें, फिर तो कितना आसान। अगर एक संख्या में विषम होती भूल के भी, ठीक है, तो 75 ही आता फिर तो। अब बेटा क्या है, सबरी संख्या समय तो गे है वो, गे है वो, गे है वो, चलो कोई बात ना है। अब बेटा बहुत थोड़ा ध्यान से चलो, तरीका या के बहुत हैं। देखो 6 और 2 8 और 1 9, या को योग 9 बैठो 9 को भाग जा रहा हो, 8 और 8 16। एक बार बेटा योग वाले तो देख लग रहा है ना, 8 और 8 16 और 2 18, यहाँ में भी 9 को भाग जा रहा हो। जब इन तीनों संख्यन में 9 को भाग जा रहा है तो विकल्प में भी 9 को भाग जाएगा, है ना। 9 को भाग यहाँ में जा रहा हो, 9 को भाग जा रहा हो। अब बेटा 2 आंसर है। अब थोड़ा और सोचो, देखो यहाँ में 4 को भाग जा रहा हो, 4 को नियम पढ़ा रहा को, पिछली 2 संख्या में जाए वो तो सबने में पूरी संख्या में चलो जाएगा। पिछली 2 में 4 को जा रहा हो, इनमें 2 को 4 को जा तो 4 को भाग जाएगा। 4 को भाग यहाँ में न जा भाई बेटा, ये तुम्हें पता होनी चाहिए जी, चलो जाएगा 4 को, हाँ जा रहा हो बेटा 4 को भाग भी हमें तो 90, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 कहाँ जा रहा हो ना जा रहा हो ना, 4 का भाग बेटा यहाँ में जा रहा हो, 4 का भाग यहाँ में जाएगा, 18 चौक बेहतर, हमारा आंसर ये जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका और देख लेते हैं, क्या को अभी घबराइयो मत, और भी तरीका है जी, जब यह तरीका से बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे तो बिल्कुल जड़ से मिटा दूंगा। वीडियो शेयर कर देना, जड़ से कमी मिट जाएगी जब करिए वीडियो शेयर, लाइक कर देना, जो बेचारे ज़रूरतमंद हों उनके पास में वीडियो बेटा ज़रूर शेयर कर देना। अब ये तो पता पड़ गई सब में 9 को पहाड़ों जा रहा है ना, 9 को भाग में हमें दिए को 24 बार जा रहा हो, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 8 72, ना जाने की 0। अब बेटा देखो यहाँ तो हम पहचान जाएंगे में से को का मतलब एक संख्या को ही भाग जाना चाहिए। सब में 8 8 को भाग जा रहा है, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 दाम 80, और अब सबको ना जा रहा हो 9 8 72, है ना। चलो घबराओ मत। 15 18 20 मैंने पता हो क्यों रख दिया, 15 18 20 मैंने 9 रख दिया 15 18 20, क्योंकि यहाँ में बेटा एक संख्या को भाग ना जा रहा, 3 को इन दोनों में जा रहा तो यहाँ में जा रहा, 2 को इन में जा रहा तो। जब ऐसा हो, है ना, जब एक संख्या का भाग नहीं जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। रट लेना है मेरी इस बात को, जब एक संख्या को भाग ना आवे में से वे में तो आंसर 1 आएगा। चलो ठीक है बेटा, देखो 280, 455, 735। आप क्या देख रहे हो, सब में 5 5 को भाग जा रहा हो। जब सब में 5 5 को भाग जा रहा तो विकल्प में भी तो 5 को भाग जाना चाहिए, है। एक तरीका तो ये है वो, और एक तरीका बेटा मैंने ये बताया हो तुम्हें, ठीक है। एक भी विषम है, एक भी विषम है तो विषम आंसर आएगा, या तो गे होएगा या गे होएगा। पर लिया में देख अब 2 है गए, अब बेटा 5 को भाग भी बहुत जरूरी जानो, क्योंकि इनमें 5 को भाग जा रहा हो। जब हम वहाँ पे गुणा करेंगे ना तो बेटा गुणनखंड करके तब यह हिसाब से आ जाएगा, तो हमारा आंसर ये है। समझ में आ गई बात, कराने की जरूरत ना है भैया, है जब जरूरत पड़ेगी कराने की मैं करा दूंगा, जब ट्रिक फुल हो तो कर लो, है ना। बेटा एक बात सोचो, एक भी विषम है, थोड़ा का पूछ रहा हूँ, मैं से पूछो, मैं से मैं विषम देखते हैं, एक भी विषम है तो विषम आएगा। अरे देखो कितना आसान है, अरे एकमात्र विषम है वो सवाल खत्म। क्यों खामोखा सिर दर्दी पा रहे हैं, हमारा आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्यों समय बर्बाद करें। अब बेटा देखो 513, 783, 1107 को में से पे, बहुत ज़बरदस्त। सबरी संख्या कैसी है, विषम है, तो विषम ही आंसर आएगा ना आएगा विषम। अब बेटा विषम कौन कौन सो, गे तो गे है, एक गे है और एक गे विषम है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा एक बार योग चेक कर लें कि 3 और 9 तो ना चल रही हो, योग वाली जो 3 और 9 के लिए चले, 5 और 1 6 और 3 9 जी,
यहाँ मैं 3 और 9 को दोनों को जा रहा हूँ, 7 15 और 3 18, यहाँ में भी 9 को जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अरे यहाँ में भी 9 को जा रहा हूँ। जब 9 9 को जा रहा तो 9 को भाग तो नीचे जाना चाहिए। अब बेटा ये तो हमारी वैसे ही खत्म हैगी, क्योंकि हमें विषम यहाँ, क्योंकि एक भी विषम है तो विषम आएगी। 9 को यहाँ में जा रहा हूँ, ये तो हमारी है ही ना, है ना। तो अब बेटा 9 का भाग यहाँ में जा रहा हूँ 27। क्यों खामखा की सिरदर्दी पर पारोगे, हम ऐसा करें वैसे करें। जब हैरी तो करो, अब आगे जब ना होगी तो मैं बता दूंगा, घबराओ मत। देखो यहाँ में ना होगी तो यहाँ में बेटा बता दूंगा, है वेगी तो यहाँ में भी। पर यहाँ में बेटा देखो, यहाँ में नियम है, चलो देखिए, ठीक है। 252, 585, 595 ना बेटा, लिखने पे जाना, लिखा हुआ हो बोलने पे मत जाना, लिखा हुआ एकदम सही होगा। 585 में से 200 में बेटा एक बताऊं, अगर हम में से में अगर हम अंतर लेते हैं, अंतर लेते हैं कितना है, अंतर का मतलब है हम घटा देते हैं। अगर अंतर में बेटा इन संख्या का भाग जाना चाहिए। देखो मैं बताऊं, एक बताओ, इन संख्या का सबने में भाग जाएगा, और बेटा अंतर में भी जाएगा। अंतर कितना आएगा, 343। आप खूब समझ सकते हो, 343 में 7 को भाग जाएगा, हमारा आंसर 7 आ जाएगा। अंतर में भी अगर भाग चलो जाए ना पूरा पूरा, तो वो भी हो जाएगा। अब बेटा देखो, अब मैं तुम्हें, और क्या है तो बेटा अब यही तरीका है। देखो 7 को नियम थोड़ा सा कठिन है ना। 7 को नियम को भाग दे के देखोगे तो बहुत दिक्कत लगेगी। 11 को तो मैंने मानी आसान है, 17 को भी बेटा कठिन है। तरीका तो यही है, तो अंतर कर नहीं हो, है ना। अब ये जहाँ जैसा तरीका होगा वहाँ ये यूज होगा। अंतर कर लियो, 343, 343 में 7 को भाग जाएगा, आपको पहचान भी जाओगे भाई 11 को तो जाएगा ना, 17 को भी ना जाएगा, चेक करके देख लेंगे आराम से। अब बेटा इन्हें एक और दे दियो, मैंने बताई कि जी इनको भी अंतर निकाल लो। 3239 में से 3239 में से 2930 मैंने घटा दी, ये तो घटानी है ना, 316। बहुत बढ़िया है। इनके जो 316 है ना बेटा, इन संख्या को भाग जाना चाहिए हर हालत में। अगर मैं बेटा तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर यह तरीका बाई चांस मानो तुम भाग विधि से करोगे, भाग का नो ही है जाएगा, या मैं सुकारी से भाग हुए है ना। अब भाग तुमने दे भी दियो, तब भी तुम्हें घटाना पड़ेगा। भाग देने में भाग एक बार चलोगे तब भी तुम्हें घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट अंतर निकाल लो ना, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ, अब बेटा देखो यह 700, यहाँ को भाग दे के देख लो, अगर ये इतनी बार चलोगो, 9 चौक 36, 7 लगा 3, 4 7 38 31, अरे जा रहा भाग, क्यों खामों का चेक करूं। आंसर बेटा हमारा क्या है वो, इतना तो बेटा माइंड लगाना पड़ेगा। अब अंतर निकालने पे भी में से का क्या मतलब होता है, जो उत्तर आ रहा हो वह को हमें भाग जाना चाहिए। अंतर में भी भाग चलो जाएगा तो भी में से पे ही आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब बेटा 12वां सवाल, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, पूरा हार्ड है, पूरा माइंड खराब करेगा। देखो बेटा अब वो कैसे कर सके, यहाँ सवाल है। अब मैं बेटा या में से घटा दूँ, ठीक है, अलग आप घटा लेना। 8 में से 4 बचो, 2 बचो, यहाँ से 8 और बेटा 5, ठीक है। मैंने यहाँ में से घटा ली, ठीक है। अब बेटा एक बार सोच ले, चलो मैं अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। पहले तो बेटा देखो दोनों सम है ना, हम यहाँ चलो हम तो ये दोनों विषमी, तो विषमी सबरे विकल्प दे रहा है, देखो कितना हार्ड। अब देखो बेटा ये दोनों कहाँ है, सम है, तो सम ही आंसर आना चाहिए। अब सम तो गे होएगो गे होएगो गे होएगो, बात समझ में, यानी पिछले विकल्प कोई सो भी ठीक है इसके। अब थोड़ा सा और डीप में देखो बेटा, यहाँ मैं 4 का भाग जा रहा हूँ भाई, जोड़ लिए 5 और 3 5, 5 और 5 और 6 11 है। जब मैं 3 9 को ना जा रहा तो अब ले जोड़ के मत चेक करो, है ना, जोड़ के नहीं आता मैं 3 और 9 को चेक करना पड़े, जब यही मैं जा रहा हूँ तो अगले में का चेक करें, ठीक है। 3 और 9 को तो गुणनखंड आवे हुई ना आंसर, ठीक है। तो अब बेटा देखो यहाँ मैं क्या को जा रहा हूँ, 4 को भाग जा रहा हूँ, पिछली दो संख्या में 4 को, दोनों में 4 4 को भाग जा रहा हूँ, तो विकल्प में भी 4 को भाग जाना चाहिए। 4 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, यहाँ में जा रहा हूँ, तो हमारे आंसर ये दोनों ठीक है। अब मैं एक बात तो मैं बताऊँ बेटा यहाँ, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ हम या विकल्प में क्या देख रहे हैं, यहाँ में ये 3 को गुणनखंड भी है
है ना, 3 को गुणनखंड है। अब 3 को बेटा गे तो गुणनखंड है ना, तो हमारा भी विकल्प तो है ना, तो हमारा विकल्प बेटा गे है जाएगा। अब बेटा देखो 7 को नियम बड़ा भारी पड़ जाए तो तुम युवा पे देख लो 7 के नियम है, ठीक है, यहाँ में भी 7 को चलो जाएगा, यहाँ में भी 7 को चलो जाएगा, तो हमारा आंसर गे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में होगी। अब सवाल नंबर 13वें की ओर। 13वां। अब बेटा वो बिल्कुल फंसने की जरूरत ना है, सबरी समय तो समान सा आना चाहिए। गे तो हमारा विकल्प है ना, हमारे विकल्प अगले अगले हैं। ठीक है, अब बेटा देखो मैं बताऊं तरीका, तो अगर तुम पहचानो, देखो हम एक और नियम देख लेते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है 9, 4 और 4 8, 11 12 है, या कोई योग 12 है, हम 3 को जा रहा हूँ भाई, हमें 3 को तो जा ही रहा है, 5 और 1 6 और 3 9, तो क्या देख रहे हैं सब में 3 3 को जा रहा हूँ, 9 को ना जा रहा हूँ, सब में 3 3 को, तो विकल्प में 3 को भाग भी जाना चाहिए। 3 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, 3 को भाग जा रहा हूँ। अब देखो विकल्प के कितने नज़दीक पहुँच चुके, ठीक है, यानी 24 और 42। एक बात सोचो, यहाँ में 4 को भाग जा रहा है, देखो यहाँ में तो पिछले में 4 को ना जा रहा हो, तो 4 को तो जाएगा, तो 42 हमारा आंसर रह जाएगा। बेटा ये तरीका है। अब एक तरीका और नया देख लो, 1344 में से अंतर वारो 1134 घटा दियो, 0 1 210, ठीक है, 1512 में से 1134 घटा दिए, तो 1512 1134 378, ठीक है, 1512 में से 1344 से घटा दो, 1344 1344 1512 1344 तो 168। अगर चाहें तो आप इसका भी में से निकाल लें, चलो छोड़ो, और छोटो कर लो, 378 में से 210 घटा दिए, 8 6 1 है ना, 210 में से 168 घटा दिए, 2 4। एक बात सोचो, जब तुम्हारा घट के यहाँ 42 आ गो, तो अब तुम्हें तो जरूरत भी ना है करने की है, ठीक है, अब तो जरूरत ना है, क्योंकि 42 ही आएगा बेटा यहाँ को आंसर। 378 में से 210 भी घट गए, और कौन सा घटाना, 210 में से 168 घट गए, 378 में से और 378 में से, ठीक है, तो अब बेटा जरूरत ना पड़ रही, जब एक बताओ 42 आ गो तो जरूरत ना है, 42 मतलब जो अंतर आ रहा है इनको भाग जाना जरूरी है, इनको मतलब अंतर में भी इनको भाग चलो जाए तो है जाएगा, तो 42 हमारा आंसर एकदम ठीक है, घबराने की जरूरत ना है। चलो 14वें सवाल की ओर चलते हैं। देखो बिल्कुल आराम से, सबरी विषम है तो विषम आना चाहिए भैया, सबरी विषम दे रखें, और यह ज़्यादा हार्ड का कर है वो सवाल है, बताओ है ना, यहाँ से ज़्यादा बेटा हार्ड का हो सकता है, ठीक है। अब 1207 में से 923, ठीक है, 4 8 2, 1349 में से 1207, 2 4 1 142, 1349 में से 12 7 करके 930 भी घटा दो, तो 426, ठीक है। देखो बेटा बिल्कुल आराम से, एक बात सोचो, ये आए विकल्प है ना, इनमें है का ये जो है, हम अगर हम इनको ले से पे ले से ये जो में से है का इनको भाग जाना चाहिए। अब थोड़ा माइंड लगाओ, 71 को पहाड़ो यहाँ में चलो जाएगा, 71 दूनी है ना 142 में। अब बेटा जब यहाँ को जा रहा तो चेक कर लो, अब बेटा यही आंसर, जब यहाँ को भाग यहाँ में जा रहा है। अब देखो 71, ये तो माइंड को सवाल है बेटा, और कहा है 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ में भी चलो जाएगा 71 को। अब 71 को बेटा 6 ले लें, 6 एकम 6 6 सत्ते 42, 426, यहाँ में भी चलो जाएगा, तो 71 यहाँ को आंसर है। और क्या चाहिए तुम्हें, तुम ही बताओ बेटा। देखो बेटा 2 की घात 3, 5 की घात 3, 7 की घात 2, 2 की, ठीक है, ये एक संख्या मान सकते हो, ठीक है, या का में से ज्ञात करो। बेटा
कि बहुत ही आसान होती हैं। ठीक है, देखो में से एक देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि का बवाल है, अब टेंशन मत लो। ठीक है, का पूछे में से, बेटा तब भी तुमसे में से पूछा जाए तो में से बेटा का आता है, में से अगर हमने लिखा है तो में से छोटा आता है। ठीक है, वैसे ले से आता, ले से का आंसर बड़ा आता है। चलो छोड़ो। देखो बेटा, अगर मेरी एक बात याद कर लो, पहले अगर जैसे कि कॉलम ले रखे हो तो हम बेटा सबसे पहले छोटे वाले कॉलम को पकड़ेंगे, यानी कि सबसे छोटा कॉलम है। ठीक है, कहने का मतलब जो चार चार है इसमें तीन है। चलो बड़े भी पकड़ लोगे, मैं बड़े भी पकड़ के दिखा दूंगा, घबराओ मत। देखो हमने 2 की घात 3, 2 की घात 3 है तो सब में होनी जरूरी है, या में भी हैगी, या में भी हैगी, और हमें सबसे छोटी लेनी है, में से पे पूछा जाए छोटी कौन सी है, 2 की घात 2। ठीक है, अब 5, 5 सब में देखनी है, या में 5 है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है कि 5, या कॉलम में भी 5 है, तो सबसे छोटी कौन सी है 5, जहाँ पे खाली 5 है, कोई घात ना है, छोटी वाली लेनी है। देखो 7 यहाँ में है, 7 यहाँ में है, 7 यहाँ में, छोटी कौन सी है गे वाली है, तो हमें बेटा सबसे छोटी वाली लेनी है, 7 की घात 2 में से पे है वो, चेक कर लो कौन सा, गिव लो, गिव नहीं, कहाँ चलो वो, तो बेटा ये विकल्प है ना, बी है वो, 2 की घात 2 5 × 7, समझ में आपके आ गई होगी ना ही ना, तो 16वें सवाल को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, का महत्तम समावर्ती कितना है, घबरा क्यों रहे हो बेटा, घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। देखो बेटा, चलो हमें छोटे कॉलम ना पकड़े, हमने बड़ा कॉलम पकड़ लियो। ठीक है, हमने दो, तो 2 सब कॉलम में होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ में भी हैगी 2, यहाँ में भी हैगी 2, और सबसे छोटी वाली लेनी है, तो यहाँ पे कोई घाट ना के ले ले। ठीक है, 3 सब में होनी जरूरी है, यहाँ में हैगी, यहाँ में हैगी, यहाँ में हैगी, सबसे छोटी लेनी है 3। अब 5, ठीक है, 5 यहाँ में है, 5 यहाँ में है, अगर 5 यहाँ में ना होती तो बेटा 5 हम नहीं लेते, जब सब में है तो तीनों कॉलम में होनी चाहिए, अगर 4 कॉलम में चारों में होनी चाहिए, और सबसे छोटी लेनी है में से के लिए, तो 5 की घात 2 ले ली। ठीक है, अब 7, 7 यहाँ में है, 7 यहाँ में है, 7 यहाँ में ना, तो लंग ही ना 7 है, में से पे को तो मतलब है सब में होना चाहिए, बस कहानी खत्म। ये 2 है, ये हमारा आंसर है वो, तो गिरो ये आंसर 3 × 2 × 3 की घात 5 की घात 2, बस खत्म कहानी। चलो 17वां सवाल, अब वहाँ में तो एच सी एफ पूछो, यानी में से पूछो, यहाँ में का पूछो लघुत्तम समावर्ती, यानी ले से पूछो। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना आगे सवाल, कहाँ से, 17 यहाँ से, थोड़ा और ऊपर कर ले लेता हूँ। देखो बेटा, दो ये इसका लघुत्तम समावर्ती कितना है, तो बेटा देखो हमें यहाँ हर संख्या पकड़नी पड़ेगी, लघुत्तम समावर्ती के लिए यहाँ करनी है हर संख्या पकड़नी पड़ेगी, क्रम से पकड़नी पड़ेगी, 2 है ना, 2 है। अब 2 की यहाँ में सबसे बड़ी घात पकड़नी है, काई में हो या ना हो सब पकड़, यहाँ में 2, 2 की घात 4, तो सबसे बड़ी कौन सी है 2 की घात 4। ठीक है, 3, 3, 3, 3 की घात 3 बड़ी। ठीक है, 5 की घात 2, 5 की घात 4 बड़ी है, 5 की घात 4, 7। देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ले से होता तो हम नहीं लेते, देखो इसमें ना तो भी हमें 7 जरूरी लेनी है, और बड़ी वाली लेनी है, हर संख्या लेनी है ले से के लिए 7, और बड़ी लेनी है 2। ठीक है, और बेटा 11 करिए तो 11 ले ली, बस ये हमारा आंसर है। अब कौन सा हो इस तरह से, 2 की घात 4, 3, 5 की घात 4, 7 की घात, तो हमारा बेटा आंसर ये ठीक है जाएगा। बात तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो 18वें सवाल, देखो मैं एक वो बता रहा हूँ बेटा, भूल मत जाइयो, में से के लिए हमें छोटी पकड़नी है और हर कॉलम में ज़रूरी है, और ले से के लिए हमें बड़ी पकड़नी है, कई कॉलम में है या ना है पर सबरी पकड़नी है ना, और बड़ी पकड़नी है। अब देखो 18वां, कल या को भी लघुत्तम पूछो जी, ठीक है एक लंग से पकड़ते चलो,
2 बड़ी घात लेनी है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 5 है, बड़ी ले ली। 3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 की घात 5 है, तो बड़ी वाली लेनी है। 5, ठीक है, 5 की घात 5 है, वहाँ में कोई हो या ना हो पर लेनी जरूरी है, हमें ले से 5। 7 ले ली, बड़ी घात लेनी है, 7 की घात 2, यहाँ पे कितनी है, 7 की घात 6, ठीक है या ना है। देखो यहाँ में ना 11 क्रम पे लेनी है, फिर 11 को क्रम आएगा, 11 कोई ना है तो कोई बात ना, ले ली अकेली घात ना है तो मैं क्या करूँ। 13, 13 का ही में ना है, कोई बात ना, बड़ी वाली ले ली, 13 की घात 5, ठीक है, और 17, तो 17 की घात 2, क्या आंसर है जाएगा। अब देखो 2 की घात 5, 3 की घात 2, 3 की 6, 11 गुणा, हाँ बेटा पहले ही हमारा आंसर है जाएगा। बात समझ में आ गई ना, आ गई, ठीक है। अब मैं बेटा 9 कह रहा हूँ तुमसे, 19 में सवाल है, तुम करके दिखा सकोगे। का पूछो या को बेटा मैं से पूछो HCF, मैं देख तो लूँ या तुम कर सको या ना कर सको, ठीक है। तो हमें बेटा को कमेंट में आंसर बता दें आप जरूर। 20वां सवाल बेटा, ठीक है। 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्ती कितना है। बहुत ज़बरदस्त, बटे यानी भिन्न के आ गए कि महत्तम समावर्ती है ना भाई। महत्तम समावर्ती के बहुत प्रकार हैं। अब बेटा का पूछो महत्तम समावर्ती, ठीक है। महत्तम समावर्ती पूछो जाए तो ऊपरली ले ली सा, जो हम महत्तम समावर्ती तो हम ऊपरली संख्या कर लेंगे। एक बात याद कर लो, जब तुमसे महत्तम समावर्ती पूछो जाए तो तुम्हें ऊपरली संख्या को महत्तम समावर्ती लिखाना हो, ठीक है, और नीचे को लघुत्तम लिखाना हो यानी ले से लिखाना हो। अगर मैं बेटा या को लिखा रहा हूँ तो में से का मतलब एक संख्या में जाना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मैं 7 ही ले लूँगा, क्योंकि में से का मतलब ही होता है एक संख्या को सब्र भाग जाना चाहिए, जब ना जाएगा तो हम ना लूँगा 7। और बेटा या को क्या लिखाना, या को मैं मूल लिखाना ले से। देखो बेटा ले से लिखाना हो, या को ले से, 3 3 9, ले से 9 15, तुम्हें तो कल निकाल कर बंद कर दिया, ठीक है। 5 से काट दो, कोई दिक्कत ना है। 9 मैंने बता दी, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 3 2 से काट दो, 9 बचे, 3 बचे, 1 बचे, 5 दूनी 10, 2 90 आ जाएगा कुल मिला के ये, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दिया 90, तो 7/90 हमारा पहला आंसर है जाएगा। अब बेटा घबराओ मत, 21 में ना, 21 में तो तुम कर ही दोगे आराम से। का पूछो है HCF, HCF को का मतलब हो गए में से, यानी महत्तम समावर्ती। जब महत्तम समावर्ती पूछो तो ऊपर को महत्तम समावर्ती लिख लो। अब बेटा या को कितना आ जाएगा, सब में 3 3 को बाहर हो जा रहा है ना, 3 3 को जा रहा हो, और फिर आके बाद में कटेगा ना, अलग ले लियो तो ऊपर 3 आ जाएगा, और नीचे को का लेना हो, अब 3 है, 3 या तो गिव होएगा या गिव विकल्प होएगा। अब एक बात सोचो, या को का लेनो ले से लेनो, ले से खूब लंबो चौड़ो आवेगो है ना, ऐसे ही ना आ जाए तो ले से को तो मतलब सब काटते चलेंगे जब तो नीचे एक ना आ जाए, तो इतना ही आ जाएगा। घर बैठ के निकाल लेंगे। 1400, बात समझ में आ गई। भुतेरे करा दिए ऊपर ले से में से पे, आप बता तो ही रहूँ। अब बेटा लघुत्तम पूछो, लघुत्तम। जब लघुत्तम पूछो जाए तो ऊपर ले को बेटा लघुत्तम लेना, लघुत्तम यानी ले से पूछो जाए। अब बेटा मैं सब ले को ऊपर ले को ले से लूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा ले देता हूँ, तो बेटा ऊपर ले का आएगा 36, ठीक है, अलग आप ले लेना, ठीक है, ले से पे मैंने बहुत बता दी है तो मैं लेनी, ठीक है, 36 आएगा। अब बेटा नीचे को का लेनो, में से लेनो। जब एक बात ध्यान रखना, जब लघुत्तम पूछो जाए तो ऊपरले को लघुत्तम लिया जाएगा, और में से पे पूछो जाए ऊपरले को में से लिया जाएगा, और नीचले को उल्टो करती हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ को लघुत्तम पूछो तो ऊपरले को लघुत्तम, नीचे को में से। अब एक बताओ, 3 5 7 13, यहाँ में तो कई संख्या को एक को भाग ना जावे। जब एक को भाग ना जावे तो एक को ना जाए तो या को बेटा एक आ जाएगा। अब बेटा बहुत से तो बालक या कर जाएंगे, बेटा घबराइए मत। देखो कोई भी संख्या के नीचे एक हम लिखे ना आए, ठीक है, तो हम अगर हम यहाँ को भाग भी यहाँ में देंगे तो 36 ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे हर संख्या के नीचे एक हो गए, ये चीज़ तो मैंने बहुत बार तुम्हें बता दी है ना, है तो यहाँ में बता दी, तो 36 यहाँ को आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है,
देखो बेटा यह है तो का पूछो ले से, तो ऊपर को हमें बेटा ले से लेनो, तो ऊपर ले को ले से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। नीचे को कर लेनो, नीचे को ले से ले, ऊपर ले जब सॉरी ले से पूछो तो ऊपर को हमें बेटा ले से लेना पड़ेगा, ले से आगो 20 और नीचे को लेकर लेना पड़ेगा में से पे, तो बेटा या को में से पे कितना आ जाएगा 3, तो 20/3 तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, घबरे आने का नहीं, जब पढ़ रहे हो तो गे बेटा 36 है, गे काय को वर्ग है 6 को वर्गमूल है, 6 में 6 की गुणा करी, गे के को है 8, 8 में 8 की करी 64 में बेटा 16 में 16 की करी 26। गे मैंने तुम्हें खूब सिखा दी, तो यही को तो तुम्हें क्या लेनो, यही को ले से लेनो है। 4 8 फिर 200 3 2 4, बेकार के समय खराब करा रहा हूँ, 3 1 तो ऊपर खूब करा दिए पर फिर भी करा रहा हूँ है ना, 3 1 1, अब 3 1 1 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, भैया 48 ना है तो घबराओ मत, कोई नहीं है, इसका आंसर क्या है, कोई नहीं है। चलो बेटा इसका आंसर आप कमेंट में बता दें, इसका तो कमेंट में बता सको, ठीक है, इसका कमेंट बताने में कोई दिक्कत ना है। ये कहा क्यू, ये क्या को क्यू है 4 को क्यू है, 4 की अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। बेटा के कितने का है 6 का क्यू है, और बेटा के कितने का है 2 का क्यू है, और हमें बेटा या को तो लेना है, तो या को कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ले से या को निकाल लेना, ले से या को बेटा 12 आ जाएगा। चलो हाँ बहुत ज़बरदस्त 27 में। बार है या बेटा जल्दीबाजी मत कर जाइयो, गे 4 आएगो क्योंकि ये क्यू है, ये कितना आएगा 15 आएगा, बहुत बढ़िया है ना। और बेटा ये कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ से ज़्यादा और सवाल कहाँ पूछेगा तुमसे एग्जामिनर, बेटा घबराइए मत, या को मैं से पूछो। अब बेटा यहाँ में एक संख्या को तो भाग जाएगा ना, जब एक संख्या को भागना जाएगा तो बेटा यहाँ को आंसर 1 आ जाएगा। चलो अब बेटा 28वां सवाल बहुत ज़बरदस्त दे दी होगी इनने, कुछ भी ज़बरदस्त ना है। लो 3/4 9/10 और 15/सूर्य के वित्त क्रमांकों का महत्तम समावर्ती कितना होगा, बहुत ज़बरदस्त, पेज फाड़ने में समय लगा। वित्त क्रमांक, बेटा वित्त क्रमांक क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 4/3 10/9 और 16/15, बस कल लिखानो में से पे लिखानो, में से तो लिखानो बेटा या को, तो जब में से लिखाना हो तो ऊपर लिखो बेटा में से निकाल लो। अब ऊपर लिखो, जब तुम में से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई सीधी बात है, में से निकाला तो या को 2 आ जाएगा। और नीचे लिखो का निकालना, नीचे लिखो में ले से निकालना, ले से तो ले से निकाल लो या को 3। अब देखो ऊपर 2 आ रहा हो, 2 तो एकमात्र विकल्प में है। ठीक है, जब 2 आ रहा तो अब नीचे को तो निकालने की जरूरत ना, 45 आ जाएगा। ठीक है 45 में, ठीक है बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है तो भाई यहाँ को ले से निकालना, ले से 45, इन 3 संख्याओं ले से निकाल लें 45, हमारा आंसर गह जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय।